एंड वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में अपना पीडी का चैप्टर 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर्स। तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का सभी बेसिक करा दिया था कि किस टाइप से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये सभी चीज़ें फाइंड करनी है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मीन्स ये सभी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में बहुत अच्छे से करा दी थी। वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपने वो वर्किंग रूल याद कर लिया होगा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ इस पे बेस्ड सभी एग्जाम्पल्स, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीज़ें समझी उस पर बेस्ड मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी। और ये एग्जाम्पल्स मैं कराने वाली हूँ आपको स्टेप में, क्योंकि वही स्टेप आप याद रखोगे इस टाइप के सभी एग्जाम्पल के लिए, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सबसे पहला एग्जांपल है सॉल्व दिस। इस टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप से आपको गिवन होंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपनी इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में लिखना। दैट मीन्स इस टाइप से ये जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये कर्ल टाइप में, इसको सिंबल्स में आपको चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है डी और एक होता है डी डैश। डी का मतलब होता है हमारे पास कर्ल बाय कर्ल एक्स, और डी डैश का मतलब होता है हमारे पास कर्ल बाय कर्ल वाई। ये दो सिंबल्स होते हैं हमारे पास, तो इन्हीं का यूज करके हम अपनी इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि द गिवन इक्वेशन इन सिंबलिक फॉर्म इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्ल ऑपरेट हो रहा है बट 3 टाइम्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कर्ल ऑपरेट हो उसके लिए हम डी यूज करते हैं, और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डी का क्यूब। और आप ये जो देख रहे हो ना, इसके साथ में जो z है इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो d का क्यूब लिखा, उसके बाद है आपका माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में 1 टाइम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d का स्क्वायर कर देंगे और d डैश को हम ओनली 1 टाइम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का 4, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ओनली 1 टाइम हो रहा है तो d, और y स्क्वायर है, दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम हो रहा है तो d डैश का स्क्वायर, और z हमने कॉमन लिया था तो ऐसे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू जो भी है आपका 2 sin 3x प्लस 2y। तो ये है आपके इनिशियल स्टेप, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपने ये किया। अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, d जो है और जो कैपिटल D डैश है, ठीक है, d को आप रिप्लेस कर दोगे m से, एंड कैपिटल D डैश को आप रिप्लेस कर दोगे 1 से, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आपको निकालनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये दो चीजें करनी पड़ेंगी कि यू हैव टू रिप्लेस कैपिटल D बाय m एंड कैपिटल D डैश बाय 1। और ये किस में रिप्लेस करना है, z के आगे जो आप ये कोफिशिएंट देख रहे हो ओनली इसमें। तो हम d के प्लेस पे m पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, m क्यूब माइनस 4, यहाँ पे है d स्क्वायर, दैट मीन्स m का स्क्वायर, और d डैश के प्लेस पे हमें 1 पुट करना होता है तो फिर भी यही आएगा, प्लस 4d d डैश का स्क्वायर, तो d डैश का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, d का मतलब यहाँ पे m। और अब आपको क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इसको इक्वेट कर देना होता है 0 से। ये आ चुकी है आपके सेकंड स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको फाइंड करने हैं इसके रूट्स, वो भी हम सेकंड स्टेप में ही करेंगे। पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हो रूट्स, जो भी आपको इजी से इजी मेथड दिखे। आप बहुत सारे मेथड सीख चुके हो रूट्स फाइंड करने की, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मुझे सबसे इजी तो ये दिख रहा है कि तीनों में m है तो मैं m कॉमन ले लेती हूँ, एक रूट तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा यहाँ से m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक रूट तो आगे मेरे पास m इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मेरे पास बचता है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, तो इसका तो मैं इजिली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। तो m यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2m करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाओगे आप, तो फैक्टर्स बनेंगे m माइनस 2 और m माइनस 2, ये फैक्टर्स बनेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, m माइनस 2, m माइनस 2। तो इससे आप रूट्स निकाल लो। जब आप m को 0 के इक्वल रखोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, पहला रूट आ गया। m माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो m की वैल्यू आएगी 2, अगेन m माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो m की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो ये 3 रूट्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ये होता है आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब आता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे CF लिख देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू, आपके डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे φ1, ये जनरल फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ अभी, ठीक है। φ1 y प्लस m1 x, ठीक है,
प्लस फाई 2 वाई प्लस m2x, और आपके कितने 3 रूट्स है ना यहाँ पे, तो हम 3 टर्म्स लिखेंगे, प्लस फाई 3 वाई प्लस m3x। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी बिकॉज ऑफ 3 रूट्स। 4 रूट्स होते तो हम लिखते 5 4 वाई प्लस m4x, इस टाइप से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो था जनरल फॉर्मूला जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई 1। यहाँ पे आप देखोगे m1 m2 m3 क्या है, तो m1 है आपका 0, m2 है 2 और m3 भी है 2, तो y प्लस m1x मतलब y प्लस 0 इंटू एक्स क्या बचेगा, आपका y बचेगा, तो ये आ गया। फिर है आपका फाई 2 वाई प्लस m2x, m2 है आपका 2, तो यहाँ पे y प्लस 2x आ जाएगा। फिर फाई 3 वाई प्लस m3x, तो m3 है आपका 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन y प्लस 2x। तो ये आ चुका है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना लिटरली बहुत ज़्यादा इजी होता है। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद जो भी आपके रूट्स आए हैं उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, निकल जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम करते हैं अपना फोर्थ स्टेप। देखिए फोर्थ स्टेप में हमें फाइंड करना है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई, है ना। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके हम निकालेंगे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड साइड का यूज करके निकालेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ, 1/F डी डैश, और यहाँ पे आ जाता है आपका जो भी राइट हैंड साइड में आपका गिवन है फंक्शन वो। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में गिवन है 2 इंटू साइन 3x प्लस वाई, तो मैं वही लिखती हूँ यहाँ पे 2 इंटू साइन 3x प्लस 2y। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब ये एफ डी डैश ये क्या है, ये है जो भी आपका यहाँ पे z का कोफिशिएंट, ये आपको दिख रहा होगा ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश, तो वो तो आप देख रहे हो इस पूरी इक्वेशन में यही है वो फंक्शन, तो यही हम पुट करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 बाय ये सभी कंप्लीट डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बचा है आपके पास यहाँ पे 2 इंटू साइन 3x प्लस 2y, वो आपका एज इट इज रहेगा। अब आगे के लिए मैं बता देती हूँ आप कैसे करोगे। देखो, तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में वर्किंग रूल पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का, तो उसमें आपका एक केस आया था साइन और कॉस वाला, केस नंबर 2, तो उसे आप देखो जाके। तो अगर इस टाइप से आपकी फॉर्म आ जाती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो हम वही केस यूज करेंगे इसमें, केस नंबर 2। तो उसमें क्या करना होता है, आपको डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना होता है माइनस का एम स्क्वायर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस एम स्क्वायर। उसके बाद अगर आपके पास डी डैश है तो उसके प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस एम एन। डी डैश का स्क्वायर है तो उसके प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस का एन स्क्वायर। बस इतना सा ये केस है, तो हम वही करते हैं। अब देखो एक चीज, इस एग्जाम्पल में भी भले ये एग्जाम्पल देखने में इजी लग रहा है कि ठीक है स्टेप बाय स्टेप हमने ये फाइंड कर लिया। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास है डी क्यूब डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, बट हम देख रहे हैं कि इस टाइप की जब हमारे पास फॉर्म हो साइन या कॉस वाली, तो हम ओनली स्क्वायर वाली टर्म्स में पुट कर सकते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इन दोनों की डिग्री भी 1 और 1 प्लस करोगे तो 2 होगी, इसकी डिग्री भी 2 है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिग्री कितनी है 3। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डिग्री हमें बनानी है कैसे भी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 बाय आप क्या करो डी को कॉमन ले लो। डी जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस का 4d डैश का स्क्वायर। अब ये आपने कॉमन लिया, इनटू में 2 साइन 3x प्लस 2y। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डिग्री है वो 2 बन चुकी है और इसके प्लेस पे हम इजीली ये सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जो d आपने कॉमन लिया इसे आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 2 कांस्टेंट है, इसको आपने आगे रखा, ये सभी अभी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी अप्लाई नहीं करना। डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये जो 1/d है इसको हम ऑपरेट करेंगे सबसे पहले साइन 3x प्लस 2y पे। ठीक है, क्योंकि इसे हम ऑपरेट करके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज अभी यहाँ पे एज इट इज रहने वाली है। ये यहाँ पे 1/d साइन 3x प्लस 2y। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया d का मतलब होता है कर्ल बाय कर्ल x, मतलब एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन। अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम साइन 3x प्लस 2y का इंटीग्रेशन करेंगे, ये सब चीज आपकी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि d हमेशा चाहे डिफ्रेंसिएशन हो इंटीग्रेशन हो वो x के ही रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है,
तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स है आपका कंप्लीट ये 3x प्लस 2y। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट में टर्म है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 3x का हो जाएगा 3। और हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो भी डेरिवेटिव होता है वो हम मल्टीप्लाई में नहीं लिखते, हम लिखते हैं डिवाइड में। अब हमने यहाँ पे फॉर्म बना ली है जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी डिग्री 2 है, प्रॉपर यहाँ पे कॉस की फॉर्म है। इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। कॉन्स्टेंट्स आपके आगे आ जाएंगे, माइनस का 2/3, ये वाला माइनस और ये 3 2 के साथ आगे आ जाएगा। आपका बचेगा यहाँ पे 1/d² माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, कॉस 3x प्लस 2y। तो अब ये फॉर्म बन चुकी है आपकी। केस नंबर 2 वाली प्रॉपर फॉर्म है, -2/3 कांस्टेंट है तो ये आप एज इट इज रखोगे यहाँ पे। अब देखो d² के प्लेस पे पुट करना है माइनस का m²। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो यहाँ पे होता है आपके पास कॉस या साइन जो भी फॉर्म में, उसमें होता है कॉस mx प्लस ny। दैट मीन्स m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो d² के प्लेस पे हमें पुट करना है माइनस का m²। m मतलब 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइनस सेपरेट है, m के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे कर दिया माइनस का m होल स्क्वायर, फिर उसमें तो माइनस गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है, माइनस आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे हम पुट करते रहते हैं सभी चीज़ें। d² के प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस का 9, उसके बाद है माइनस का 4 d इंटू डी डैश। तो d डैश के प्लेस पे हमें पुट करना है माइनस mn, मतलब माइनस का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस 4 इंटू डी डैश का स्क्वायर। डी डैश के स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना है माइनस का n²। n का स्क्वायर करोगे तो 4 मीन्स माइनस का 4। कॉस 3x प्लस 2y आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे। क्लियर। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो माइनस का 2/3 एज इट इज। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 9 प्लस का 24 माइनस का 16। कंप्लीट सॉल्व करके आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस का 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/-1। cos 3x प्लस 2y आपका एज इट इज रहने वाला है यहाँ पे। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या आया आपका 2/3 cos 3x प्लस 2y। ठीक है, और ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। यही चीज हम सॉल्व कर रहे थे। अब एट लास्ट लिखना होता है आपको जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन इज। तो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल को आप ऐड कर दो, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा आया था, तो वो 3 फंक्शंस थे उसमें, एक phi1y, दूसरा था आपका phi2y प्लस 2x, और तीसरा एक चीज आई थिंक मैं आपको बताना भूल गई हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया ना, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें 2 केसेस थे कि जब आपका रूट डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, और जब आपके रूट सेम हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट्स हमारे सेम है, तो इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या चेंज आता है, सेम ऐसे ही रहेगा। जो 2 सेम रूट्स हैं आपके, उसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा है phi2y प्लस 2x, phi3y प्लस 2x। तो पहले वाले में एज इट इज रहेगा। जब दूसरा सेम रूट के लिए आप लिखते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसमें x लग जाएगा। अगर यहाँ पे एक और बार 2 होता तो नेक्स्ट में हम लिखते x² phi4y प्लस 2x। एक और बार 2 होता तो हम लिखते x³ phi4y प्लस 2x। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ x ना लिखने से आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये करेक्शन कर लेना। अब हम लिखते हैं अपना जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, अब phi2y प्लस 2x और क्या आएगा हमारा x phi3y प्लस 2x। अब ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके साथ पर्टिकुलर इंटेग्रल अभी जो हमने फाइंड किया 2/3 cos 3x प्लस 2y। तो ये हो चुका है कंप्लीट आपका जनरल सॉल्यूशन, जो कि हमें फाइंड करना था, सॉल्व करना था अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो जो भी इक्वेशन हमें गिवन थी उसका सॉल्व करके हमने उसका लिख दिया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी के आसपास में, बस चेंज इतना आएगा कि आपका केस डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी आपको इसी टाइप से गिवन है सॉल्व, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप होता है इक्वेशन को आपको लिखना होता है सिंबलिक फॉर्म में। तो उसके लिए डी और डी डैश आपके पास सिंबल्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे d²
माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ पे वन टाइम ऑपरेट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वन टाइम y के रिस्पेक्ट में, तो आप d डैश दोनों लिख दोगे यहाँ पे, और z को हमें लेना होता है कॉमन, राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहती है, तो साइन x कॉस 2y, यहाँ पे आप इसको करेक्ट करोगे, साइन x और कॉस 2y इसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखो यहाँ पे साइन x कॉस y, ये आपकी राइट हैंड साइड है, आपको पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको राइट हैंड साइड का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे तो हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं आई कि साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए समथिंग ऐसे बनाना पड़ेगा, या तो इसको हम सब्ट्रैक्ट में कर दे, लाइक साइन अलग माइनस में कॉस अलग, या फिर हम इसको एडिशन में कर दे, ताकि हम फिर जो भी हमारा डी डैश जो भी है उसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमारा एक फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला कैसे बनेगा आपने पढ़ा होगा, 2 साइन ए कॉस बी। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें देखो साइन ए और कॉस बी तो हमारे पास है, हमें चाहिए 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल होके वापस से वही आएगा। तो ये हाफ तो हमने एज इट इज रखा, फिर 2 साइन ए कॉस बी, ए है हमारा x, b है हमारा 2y, तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन x प्लस 2y, प्लस में साइन ए माइनस बी मीन साइन x माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब हमें फाइंड करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सेकंड स्टेप है आपका, d के प्लेस पे हम पुट करते हैं m, और d डैश के प्लेस पे हम पुट करते हैं 1, कहाँ पे, z के सामने जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है इसमें, और इसको 0 से इक्वेट करते ही आती है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश, तो d स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, माइनस में 2m आएगा क्योंकि 2m और d डैश के प्लेस पे 1, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। अब इसके रूट्स निकालोगे तो सिंपल तरीका है, m आप कॉमन ले लो, m को आपने कॉमन लिया, बचा आपका m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक रूट आएगा m इज इक्वल्स टू 0, जब आप m को 0 से इक्वेट करोगे और m माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो m इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आपके 2 रूट्स ही आ चुके हैं। तो ये होता है आपका कंप्लीट सेकंड स्टेप। अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं 0 2। अब थर्ड स्टेप में आपको लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में लिखा है, अभी भी मैं ओरली बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला होता है आपका z इज इक्वल्स टू 5 1 y प्लस m1x प्लस 5 2 y प्लस m2x 5 3 y प्लस m3x, इस टाइप से। अभी हमारे 2 रूट्स हैं तो हम सिर्फ लेके चलेंगे 5 1 y प्लस m1x, m1 m2 क्या होते हैं आपके दोनों रूट्स, एक हो जाएगा m1 एक हो जाएगा m2, तो 5 1 z इज इक्वल्स टू 5 1 एज इट इज y प्लस m1x होता है, तो m1 है 0, y प्लस 0x करोगे तो आपका y आएगा, प्लस 5 2 y प्लस m2x, तो 5 2 y प्लस m2 है आपका 2, तो y प्लस 2x। इस तरीके से हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका। फोर्थ स्टेप में आप निकालते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, 1 बाय जो भी आपका डी डैश का फंक्शन है, मतलब z का जो कोफिशिएंट होता है वो आपने लिखा, उसके बाद जो भी राइट हैंड साइड है वो आपने लिखी। तो राइट हैंड साइड आपको याद हो तो आपकी क्या आई थी, हाफ साइन दिस एंड प्लस में साइन दिस, तो हाफ को आपने दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस फॉर्म में आने से क्या हो गया ना, आपके ये एडिशन में हो गए, तो हम इस पे अलग ऑपरेट कर सकते हैं, इस पे अलग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी टर्म है इस पे आप अलग से ऑपरेट करोगे, इस पे अलग से ऑपरेट करोगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे हम एक साथ दोनों साइन पर ऑपरेट कर सके, है ना। सिर्फ हमारे पास ऐसा केस है जिसमें एक टाइम आपका साइन या फिर कॉस, सिर्फ एक ही चीज क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है। क्लियर। हमने क्या किया यहाँ पे 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश, इसको इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका, ये जो हाफ था दोनों में उसको हमने आगे कर लिया। अब जस्ट हमें सिंपली ऑपरेट करना है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 1 में केस 2 यूज किया था, सेम यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालने के लिए आप mx प्लस ny से कंपेयर करोगे। m की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 1, n की आ गई 2, यहाँ पे भी m की वैल्यू हो गई आपकी 1 और n की हो जाएगी क्या आपकी -2। अब उसके बाद जैसे कि हाफ आपका दोनों में एज इट इज रहेगा, फिर क्या होता है डी स्क्वायर के प्लेस पे आपको पुट करना होता है माइनस का m स्क्वायर, तो m तो यहाँ पे 1 है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखोगे, जो चीज मैं आपको बोल रही थी मिस्टेक ना हो वो एक्चुअल में यहाँ पे हो चुकी है, -1 का स्क्वायर, तो वो इस तरीके से नहीं है कि -1 का स्क्वायर, नहीं, वो इस तरीके से है -1 और फिर 1 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा,
माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है माइनस का 2 एज इट इज, फिर है डी डी डैश, डी डी डैश के प्लेस पे पुट होता है आपका माइनस एम एन, तो माइनस का m है 1 और n है 2, पुट कर दिया, बाकी साइन x प्लस 2y एज इट इज। सेम यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस m का स्क्वायर, माइनस 2 एज इट इज, डी डी डैश के प्लेस पे जो भी आपकी वैल्यू है माइनस mn, तो माइनस mn और साइन x माइनस 2y एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से भी माइनस का 2, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 4, बचा आपका 3, प्लस का 3, प्लस का 3 इंटू 2 प्लस का 6 हो जाएगा, बाकी सब ये एज इट इज। यहाँ से आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 और यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 5 इंटू 2 इज माइनस का 10, तो यहाँ पे जो प्लस साइन था माइनस 10 आने से वो क्या हो गया, माइनस का हो गया, साइन x माइनस 2y एज इट इज। ये निकल चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, तो केस 2 आपका 2 एग्जांपल्स में यूज हो चुका है, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि साइन और कॉस वाले में हमेशा जो ये हम वैल्यू मैं बता रही हूँ ना आपको पुट करते हैं, माइनस का m स्क्वायर, माइनस का mn, माइनस का n स्क्वायर, वो हमेशा 2 डिग्री वाले में करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी है डिग्री 2, यहाँ पे भी 1 + 1 कितनी डिग्री है 2, इन दोनों में भी कितनी डिग्री है 2। अगर आपके पास क्यूब वाली डिग्री है तो आपको कॉमन जरूर लेना पड़ेगा, ताकि एक आप डिग्री कॉमन ले लो, मतलब एक टर्म कोई भी कॉमन ले लो 1 डिग्री की, तो आपके पास 2 डिग्री वाली रह जाए और आप अपना जो ये केस 2 है वो अप्लाई कर सको। ठीक है, एक चीज मैं आपको कह देती हूँ, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, चैप्टर 4-5 ऐसे हैं कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही स्टार्टिंग की यूनिट में आपको इतनी प्रैक्टिस की नीड ना हो, बट इसमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साथ के साथ जैसे मैं समझा रही हूँ आप भी नोटबुक पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आ चुका हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट हम लिखते हैं अपने 5th स्टेप में जनरल सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटेग्रल को ऐड कर दो, आपको आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये था हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये अभी निकला हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल, दोनों को ऐड किया, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें आपको सॉल्व करना है। फॉर्म देख सकते हो एक्सपोनेंशियल वाली है, तो केस 1 यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि केस 1 में ही हमने पढ़ा था वर्किंग रूल एक्सपोनेंशियल वाले का। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था। सॉल्यूशन के लिए स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है आपको लिखनी होती है अपनी इक्वेशन सिम्बलिक फॉर्म में। तो उसके लिए आपको पता है जहाँ पे भी कर्ल बाय कर्ल एक्स है उसके प्लेस पे डी, कर्ल बाय कर्ल वाई के प्लेस पे डी डैश। यहाँ पे 3 टाइम्स है तो डी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में है, 1 टाइम वाई के रिस्पेक्ट में है, तो डी स्क्वायर डी डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 एज इट इज डी स्क्वायर डी डैश, प्लस का 4 एज इट इज यहाँ पे तीनों टाइम्स किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी डैश का क्यूब। जेड हम कॉमन लेते हैं, राइट हैंड साइड एज इट इज रहती है। दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए आपको डी के प्लेस पे रखना होता है m और डी डैश के प्लेस पे आपको पुट करना होता है 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे z के सामने जो भी ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे डी के प्लेस पे आपने m पुट करा तो m क्यूब, और डी डैश के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो यहाँ से माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 4, क्योंकि डी डैश के प्लेस पे तो 1 होता है, इज इक्वल्स टू आप 0 कर दोगे, वैसे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको आपको करना है सॉल्व। देखो सॉल्व आप कैसे करोगे, इसमें आप लगा सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन आ रहा है या जो भी है, तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे। देखो m के प्लेस पे ना आप 2 पुट करके देखो, तो यहाँ से 2 का क्यूब आ जाएगा आपका 8, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 8 माइनस 12, माइनस का 4 प्लस का 4 0 आ गया ना, 2 पुट करने से 0। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी नंबर ऐसा पुट करो कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो 2 पुट करने से आ गया 0। दैट मीन्स जब मैंने m को 2 के इक्वल रखा तो दैट मीन्स ये रूट है, तभी तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट मुझे मिल गया। तो अब मैं 2 को लेके आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा मेरा m-2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो m-2 आया है, इससे आपको ये जो भी आपका एक पॉलिनोमियल टाइप आप समझ सकते हो, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को आपको डिवाइड करना है। 9th में होता है आपका डिवीजन, कैसे करते हैं, डिवाइड करके आपके पास आएगा ये, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिवाइड भी आपको अच्छे से बता दूंगी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, एक फैक्टर आ गया आपके पास m-2, अब आप इसका मिडल टर्म इजीली कर सकते हो। जैसे आप मिडल टर्म करोगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल 1 में बताया कैसे करते हैं, तो m-2 m+1 आएगा। अब इन तीनों को 0 से इक्वेट करो, इधर से आ जाएगा m = 2, m = 2, m = -1, तो यहाँ पे आपके ये m1 m2 m3 ये तीनों रूट्स आ चुके हैं। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 2। अब आता है स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसका फॉर्मूला होता है आपका z = 5 y + m1 x। m1 आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे हमारा माइनस का 1,
ठीक है, आपकी मर्जी है। देखो, या तो आप पहले ये दो रूट्स हैं इनका लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या जो डिफरेंट वाला है उनका लिख लो। इन्होंने डिफरेंट वाले का लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5(1)y प्लस m1x, m1 है -1 तो y माइनस एक्स हो जाएगा। 2 का लिखेंगे तो 5(2)y प्लस 2x, क्योंकि m2 हमारा क्या है 2, तो y प्लस m2x मतलब 2x। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों रूट जब आपके सेम हो तो आप थर्ड वाला जब लिखोगे वो लिखोगे x लगा के, ठीक है। x 5(3)y प्लस 2x, अगर एक और 2 होता तो हम लिखते x² 5(4)y प्लस 2x, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब आते हैं मेन स्टेप पे, जो कि हमारा स्टेप नंबर 4। इसमें आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 डिवाइड में z के आगे जो भी कोफिशिएंट था वो लिख लेना है आपको, मतलब d और d डैश का जो भी फंक्शन है, और e⁻x प्लस 2y वो तो रहेगा ही आपका। अब जब आपका केस 1 ना सबसे ईजी है, क्योंकि जैसे ही आपको एक्सपोनेंशियल वाला आता है पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म, आपको पहले कंपेयर कर लेना है e⁻ax प्लस by से। आप देख सकते हो a की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि e⁻x है, और b की वैल्यू आएगी आपकी 2। अब इन दो वैल्यूज से आपका जस्ट सॉल्व हो जाएगा। d के प्लेस पे अब आपको पुट करना है a, और d डैश के प्लेस पे आपको पुट करना है b। ये चीज आप ध्यान रखोगे इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल वाला पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। तो यहाँ से d³ है, तो d के प्लेस पे हमें ये पुट करना है, a का क्यूब कितना हो जाएगा 1, यहाँ से माइनस का 3 एज इट इज रहेगा। d के प्लेस पे तो आपको 1 पुट करना है, d डैश के प्लेस पे पुट करना है 2, तो माइनस का 3 × 2 माइनस का 6, यहाँ से d डैश का क्यूब, दैट मीन्स b पुट करना है ना d डैश के प्लेस पे, 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 4 इज 32। बाकी ये सब सेम। इसके आगे क्या करेंगे, बस हो ही गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से देखो 1 इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से -5 प्लस 32 आ जाएगा आपका 1/27 e⁻x प्लस 2y। ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब आपको एट लास्ट लिखना होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जो कि हमारा स्टेप नंबर। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये था, ये सभी कंप्लीट लिख देंगे यहाँ पे 5(1) y माइनस एक्स प्लस 5(2) y प्लस 2x प्लस x 5(3) y प्लस 2x, और उसके बाद ऐड में हमें लिखना होता है प्लस करके ये पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो यह है हमारा 1/27 e⁻x प्लस 2y। ये हो चुका है आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसे आपको सॉल्व करना है। ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 से सिमिलर है, इसमें भी वही सेम चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 करते हैं, अपनी इक्वेशन को सिम्प्लिक फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे d², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे आप लिख दोगे d डैश का स्क्वायर, तो d² प्लस d डैश का स्क्वायर, z आप कॉमन ले लोगे राइट हैंड साइड एज इट इज। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कैसे लिखते हो आप, m के प्लेस पे, सॉरी d के प्लेस पे आप पुट कर देते हो m, और d डैश के प्लेस पे आप पुट कर देते हो 1। तो d के प्लेस पे जब आप m करोगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, d डैश का स्क्वायर है तो इसके प्लेस पे 1 करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप करते हो आपके आ जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये तो सिंपल है, m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। m² इज इक्वल टू -1, हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो √-1। अब रूट के अंदर जैसे ही आपका माइनस आता है, आपका जो नंबर है वो बन जाता है इमेजिनरी। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे 2 आएंगे प्लस माइनस, लेकिन वो क्या आएंगे आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 है, तो 1 आयोटा ऐसे लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं आयोटा। क्लियर। तो ये आ गए आपके 2 रूट्स, प्लस आयोटा माइनस आयोटा। थर्ड स्टेप में आपको लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि होता है आपका z इज इक्वल टू 5(1)y प्लस m1x। तो m1 है आपका प्लस आयोटा, ठीक है, और m2 है आपका माइनस आयोटा। तो y प्लस आयोटा x हो जाएगा एक में, और दूसरे में हो जाएगा 5(2)y माइनस आयोटा x। फोर्थ स्टेप में आता है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लेंथी होता है इस पूरे जितने भी मैं स्टेप्स करा रही हूँ उनमें, वो होता है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो उसके लिए आपको फॉर्म पता है कैसे लिखना है, 1/f(d)d डैश, मतलब d डैश के जितने भी आपको फंक्शन दिख रहा है वो लिख दो। ये जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की वो एज इट इज रहती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस और कॉस दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा हमने कोई भी केस नहीं पढ़ा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल 2 में साइन वाला आया था, सेम वही चीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो डिवाइड करा है 2 से वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका 2 cos mx cos ny, तो इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b,
तो यहाँ पे वही है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब ये जो हाफ है ये आपका आगे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो टर्म आपको दिख रही है इसे आपको इसके साथ अलग ऑपरेट करना है, इसके साथ अलग ऑपरेट करना है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 में किया था, दोनों के साथ आपने कर दिया इसको मल्टीप्लाई अलग अलग। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कॉस साइन वाले केस में कि डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए, तो उसी के प्लेस पे आप जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करते हो माइनस एम स्क्वायर, डी डैश के प्लेस पे, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करोगे माइनस का एन स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में m और n की वैल्यू m और n ही है, कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपने पुट करा डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर, सेम हेयर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस दोनों में है, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, या यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब एज इट इज, यहाँ पे भी दोनों में माइनस है, कॉमन लेके यहाँ पे आ गया, बस माइनस कॉमन लिया इस वाले स्टेप में। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों टर्म्स में ये और ये बिल्कुल कॉमन है, तो आपने माइनस के साथ इनको कॉमन ले लिया, बचा आपका ये। फिर से एक फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, से आप क्या लिख सकते हो 2 cos a cos b, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, बचा क्या आपका यहाँ पे माइनस का 1 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर cos mx cos ny, ठीक है। अब ये हो चुका है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब एट लास्ट हमें लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन। एक चीज आप ध्यान देना यहाँ पे कि आगे आके जब जैसे जैसे आपने सॉल्व किया वापस से आपकी वही फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो है फॉर्म बनाना। पहले आप ऐसे प्रॉपर फॉर्म बनाओगे, उसके बाद आप m और n की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। तो हम लिखते हैं अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो हमने कंप्लीट लिखा अपना सॉल्यूशन, या फिर आप जनरल सॉल्यूशन इसको बोल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अभी हमने यहाँ पे निकाला सेम वही लिखा है। फिर जो आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल आया वो आया नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस लगा के वैल्यू लिखी। ये आ चुका है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 4। अब हम देखते हैं एग्जांपल 5। अब ये वाला जो एग्जांपल है ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये है केस 4 पर बेस्ड। तो केस 4 में उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा वर्किंग रूल में, तो आप इस एग्जाम्पल में उसको क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें भी इक्वेशन तो सेम है कि इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बट ये जो राइट हैंड साइड होती है ना किसी भी इक्वेशन की, इसे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा केस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। केस 4 में क्या था कि उसमें कुछ x और y का फंक्शन था, तो ये आप देख सकते हो x और y का ही फंक्शन है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे केस 4 लगेगा। अब सबसे पहला स्टेप आप कर लो यहाँ पे इक्वेशन इन सिम्प्लिक फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4d डी डैश, क्योंकि दोनों में ही है x और y दोनों के लिए। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3d डैश का स्क्वायर, तो वो आ गया z कॉमन लिया राइट हैंड साइड एज इट इज। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको निकालनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कैसे निकालते हो, d के प्लेस पे आपको पुट करना होता है m, d इज इक्वल्स टू m, और d डैश के प्लेस पे आपको पुट करना होता है 1। तो d के प्लेस पे आपने m पुट करा तो m स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4m आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। जैसे ही इसको आपने 0 से इक्वेट करा आपके आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें निकालने होते हैं सेकंड स्टेप में इसके रूट्स। तो रूट्स कैसे निकालोगे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ठीक है। ये जब मैं पढ़ती थी ना, मीन्स एक्चुअल में जब मैं बीएससी थर्ड सेम में थी तो तब का ये है। तो देखो यहाँ से m स्क्वायर, इसको आप स्प्लिट कैसे करोगे, माइनस का 3m माइनस का m प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों में से आपने m कॉमन लिया तो m माइनस 3 बचा, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो माइनस का 1 लिया, m माइनस 3 बचा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं आपके इक्वल आने चाहिए। अगर मैं यहाँ से +1 कॉमन लेती तो आपका यहाँ पे आता माइनस m प्लस 3, जो कि इससे इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने माइनस का 1 लिया ताकि ये दोनों ब्रैकेट के टर्म्स इक्वल बन जाए, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका ये जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ये करेक्ट जा रहा है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स बनते हैं m-3 m-1। m-1 को जब 0 के इक्वल रखा तो 1 आएगा, m-3 को 0 के इक्वल रखा तो 3 आएगा। यहाँ पे दो आपके आ चुके हैं रूट्स, m1 है आपका 1, m2 है 3। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यहाँ पे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है आपका phi1 y प्लस m1x। तो m1 तो 1 है तो phi1 y प्लस x आ जाएगा, प्लस phi2 y प्लस m2x, m2 है आपका 3 तो phi2 y प्लस 3x। तो ये हो चुका है आपका थर्ड स्टेप। अब हम करेंगे अपना पर्टिकुलर इंटेग्रल वाला स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे आता है आपका फोर्थ स्टेप, जब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो उसकी फॉर्म हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/z का जो भी आपका कोफिशिएंट होता है d डैश का फंक्शन वो आपने लिख लिया, राइट हैंड साइड जो थी वो लिख ली। तो केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में d डैश का फंक्शन आता है उसके करने होते हैं स्प्लिट, मतलब फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा यहाँ पे 3d स्क्वायर d डैश का स्क्वायर, ठीक है।
दैट मीन्स अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है 3d डैश स्क्वायर वो तो एज इट इज रहेगा। अब मिडल टर्म को, इस वाले टर्म को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस होने पे ये आए और फिर मल्टीप्लाई होने पे ये आए। तो उसके लिए हमारे पास जो फैक्टर्स है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे माइनस का 3d d डैश और माइनस का 1d d डैश। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 4d d डैश आएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3d का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर। तो इस तरीके से अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन, यहाँ से हमने ले लिया कॉमन d, तो यहाँ पे बचेगा आपका d माइनस 3d डैश, यहाँ से आपने कॉमन लिया माइनस का d डैश, तो आपका बचेगा यहाँ से d माइनस 3d डैश। अब ये दोनों कॉमन है तो इनको ले लो, d माइनस 3d डैश, तो यहाँ से बचेगा आपका d और यहाँ से बचेगा माइनस का d डैश। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स आपके हो चुके हैं जो कि सेम यहाँ पे लिख रखा है, अंडर रूट एक्स प्लस 3y एज इट इज। अब हमें क्या करना है, इनको सेपरेट कर लेना है क्योंकि अब इस वाले फंक्शन पे सेपरेटली हमें इन्हें ऑपरेट करना है। ठीक है, केस 4 में फर्स्ट स्टेप यही था कि पहले तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में d डैश वाला फंक्शन है इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करने के बाद सेपरेटली इस पे ऑपरेट करना है। ठीक है, अब आप जब इस एग्जाम्पल को करोगे फिर जाके उस केस को पढ़ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश और 1 अपॉन डी माइनस डी डैश, इन दोनों को सेपरेटली यहाँ पे ऑपरेट करना है। तो एक एक करके ऑपरेट करेंगे। पहले हम करते हैं 1 अपॉन डी माइनस डी डैश को ऑपरेट, और ये हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, तो इसको हमें एज इट इज रखना है। इसको हमने ऑपरेट किया तो एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब ऑपरेट करना है आपको एफ ऑफ एक्स वाई पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो हम इसके प्लेस पे एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ब्रैकेट में कि एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से केस नंबर 4 में हमें ये गिवन है कि आपको किस तरीके से लिख लेना है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे ही 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई आता है इस टाइप से, तो इसको, इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे वही लिख रखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स। तो एम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एम की वैल्यू आप कहाँ से लेते हो, डी माइनस एम डी डैश से, तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ये जो फॉर्म है आपको ध्यान से रखनी है, डी माइनस एम डी डैश, मतलब डी डैश के आगे वाला होता है m। यहाँ पे अगर आप देखो तो डी डैश के आगे ओनली 1 है, तो m की वैल्यू 1 होगी। तो वही यहाँ पे जो c माइनस एक्स है जो दे रखे हैं यहाँ पे कि c माइनस एम एक्स लिखना है, उसके प्लेस पे आप लिखोगे c माइनस 1x जो कि c माइनस एक्स होगा dx। तो ये वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, तो वो हम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश, ये तो एज इट इज चलेगा जब तक कि आपका सॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे देख रहे हो आप फंक्शन आएगा x और c माइनस एक्स का, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा ये है, बट अब y के प्लेस पे आ गया c माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी y के प्लेस पे हमें c माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, थोड़ा सा टिपिकल है बट इतना हार्ड नहीं है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स सी माइनस एक्स है, तो x हम एज इट इज रखेंगे, y के प्लेस पे हमें पुट करना है c माइनस एक्स। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है अंडर रूट एक्स प्लस 3y, तो इसके यहाँ पे जो y है उसके प्लेस पे हम c माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो x प्लस 3y, y के प्लेस पे आपने पुट कर दिया c माइनस एक्स। बाकी ये सब चीज़ एज इट इज है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका यहाँ से x प्लस 3c माइनस 3x, तो x माइनस 3x माइनस का 2x हो जाएगा, 3c एज इट इज रहेगा तो 3c माइनस 2x और अंडर रूट में ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये एज इट इज यहाँ पे, अब ये जो फॉर्म बन चुकी है ये क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 3c माइनस 2x। तो जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, मतलब इस फॉर्म बनाने तक हमें पूरा केस 4 का ही यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इंटीग्रेशन में क्या होता है 1 पावर प्लस हो जाती है, तो जब हाफ में +1 करोगे तो 3/2, तो 3c माइनस 2x की पावर 3/2। उसके बाद जब ये जो 3/2 आपकी पावर आती है डिनोमिनेटर में भी आती है, तो वही पावर यहाँ पे आई डिनोमिनेटर में। उसके बाद जब हम ब्रैकेट की टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है इसका 0, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस का 2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा ओनली आपका माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3। अब ये वाला तो ऑपरेट कर दिया हमने 1 अपॉन डी माइनस डी डैश का। अब हम करेंगे 1 अपॉन डी माइनस 3d डैश, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है और ये हम ऑपरेट करेंगे जब हमारा सॉल्व हो के आया कंप्लीट उसके ऊपर, 3c माइनस 2x रेज़ टू पावर 3/2 के ऊपर। अब यहाँ तक हो गया आपका सॉल्व। अब देखो ध्यान से करना क्या है, हमें इस वाले को भी ऑपरेट करना है। ये वाली जो 2 टर्म्स आई थी आपकी यहाँ पे, d माइनस डी डैश वाली टर्म को हमने ऑपरेट कर दिया। अब जो दूसरी टर्म बचती है हमारे पास d माइनस 3d डैश वाली, उसे भी हमें करना है ऑपरेट, बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 हमारे पास इसको ऑपरेट करने के लिए साइड में x और y का फंक्शन होना चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x तो है
बट यहाँ पे c है हमारे पास, हमें चाहिए सिर्फ x और y का फंक्शन, तो दैट मीन्स इस c को हमें क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना है। अब आप देख सकते हो c की वैल्यू है y प्लस एम एक्स, और ये हम किसका सॉल्व करा था हमने, इस वाले का, तो जो m की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे 1, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसी वाले का ही रिप्लेस कर रहे हैं, जो d माइनस डी डैश था उसके प्लेस पे ही हम रिप्लेस कर रहे हैं। अभी ये तो हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि आपने 3 वैल्यू ले ली, यहाँ पे आप क्या लोगे, जो d माइनस डी डैश में वैल्यू है m की वो लोगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू है आपकी 1, तो m को हम 1 लेके चलेंगे, तो y इज इक्वल्स टू वाई प्लस एम वन एक्स, मतलब y प्लस एक्स हो जाएगा। तो c के प्लेस पे पुट करा आपने y प्लस एक्स, बाकी सब एज इट इज है यहाँ पे। उसके बाद वही सेम स्टेप्स हैं जो कि हमने फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए किए थे। ये आ गया आपके पास, यहाँ y प्लस एक्स को c पुट करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 3x माइनस का 2x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3y, इनको 3x माइनस 2x, x बचेगा यहाँ से 3y, x प्लस 3y रेज टू पावर 3/2। अब हमें इसको करना है ऑपरेट, आपको दिख रहा है x y का फंक्शन है, तो इसके प्लेस पे आपने ये पुट कर दिया, सेम जैसा अभी हमने फर्स्ट वाला करा है, सेम एज इट इज वैसे ही है। अब f ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, x प्लस 3y रेज टू पावर 3/2। अब इसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना होता है, जो फॉर्म अभी मैंने लिखी थी यहाँ पे, उसमें था कि इसके प्लेस पे जैसे ही आपकी ये फॉर्म आती है, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन f ऑफ x c माइनस एम एक्स। तो अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू देखो तो m की वैल्यू है 3 यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो क्या होता है 1/d माइनस एम डी डैश, तो d माइनस एम डी डैश, तो m की वैल्यू तो 3 हो गई। इसके प्लेस पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन f ऑफ x c माइनस एम एक्स, मतलब c माइनस 3x और dx आपका रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x के प्लेस पे तो x है, बट y के प्लेस पे आ गया c माइनस 3x, तो यहाँ पे हम y के प्लेस पे c माइनस 3x पुट करेंगे, तो x प्लस 3y है, तो x प्लस 3 इंटू c माइनस 3x रेज टू पावर 3/2 dx, फिर माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से x प्लस 3c माइनस 9x, तो x और माइनस का 9x, माइनस का 8x बचेगा, और 3c एज इट इज, तो 3c माइनस 8x रेज टू पावर 3/2 dx। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस का 1/3 एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 प्लस हो जाती है, तो 3/2 में प्लस 1 करोगे 5/2, वही पावर डिनोमिनेटर में भी आती है। जब ब्रैकेट की टर्म का हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो ये तो कांस्टेंट है 0, माइनस 8x का क्या होगा, माइनस का 8, इसको आप कैंसिल करो यहाँ से, तो क्या आएगा माइनस का 4, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 इंटू 5 15, 15 4 इज 60, तो 1/60, और बाकी ये सब यहाँ पे एज इट इज है, तो यहाँ पे क्या है 1/60। अब आप देख सकते हो आपको जो लास्ट में करना होता है वो करना होता है c को रिप्लेस, जैसे कि हमने पहले में किया, क्योंकि हमें x और y का ही फंक्शन चाहिए, c इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है c की वैल्यू क्या होती है, y प्लस एम एक्स, तो यहाँ पे c के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, y प्लस एम एक्स, m की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब y प्लस 3x, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो c के प्लेस पे आपने पुट किया y प्लस 3x, y प्लस 3x को 3 से इंटू करोगे तो 3y प्लस 9x आएगा, माइनस का 8x, 5/2 पार सब एज इट इज है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, प्लस का 9x माइनस का 8x, प्लस का x बचेगा, तो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है। तो ये आ चुका है क्या, आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल कंप्लीट का, जो भी हमारा पूरा हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं उसका। तो देखो केस नंबर 4 की हेल्प से इस टाइप से आप निकालोगे अपना पर्टिकुलर इंटेग्रल। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसके 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हो, इसको अच्छे से देख लेते हो कि हाँ इसमें कैसे क्या क्या करना है, तो फिर ये आपको इजी लगेगा। तो ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने का एक और शॉर्टर मेथड दिया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका एग्जाम्पल, ये वाला जो है एग्जाम्पल नंबर 5, अगर वो 6 मार्क्स में आ जाता है, तो आप वो शॉर्टर मेथड जो है वो नहीं लगा सकते। वो शॉर्टर मेथड जो मैं आपको कराऊंगी वो आप लगा सकते हो सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जैसे कि आप सभी को पता है, फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने निकाला है, यहाँ पे क्या था, 5(1)y प्लस एक्स प्लस 5(2)y प्लस 3x, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। साथ में अभी जो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकला है वो भी लिखेंगे, तो 1/60 3y प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं आपको एक शॉर्टर मेथड बताऊंगी जिससे आप अपना एग्जाम्पल 5 इजीली कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्टर मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ दिस टाइप, जिसमें हमने केस नंबर 4 यूज किया था अभी एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ। ये वाला शॉर्टर मेथड तभी अप्लाई होगा जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आपका ये जो एफ डी डी डैश है, ये जो भी आपकी टर्म है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री n का। दैट मीन्स सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे भी 1 + 1 डिग्री कितनी है 2, और यहाँ पे भी 2। तब अगर डिग्री
पूरी की सेम है, पूरी जो भी आपका एफ डी डी डैश है, अगर डिग्री सेम है तभी आप ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में क्या है, और एक कंडीशन और है कि इस वैल्यू को, जैसे आपकी ये है एफ डी डी डैश, जब मैं डी के प्लेस पे ए पुट करूं और डी डैश के प्लेस पे बी पुट करूं तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं तभी आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगी वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। अगर आपके पास एफ डी डी डैश इज इक्वल टू ए और डी डैश इज इक्वल टू बी पुट करने पे जीरो के इक्वल आता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है। तो अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया। सबसे पहला स्टेप है कि आपको डी के प्लेस पे ए और डी डैश के प्लेस पे बी पुट करना है। अब ए और बी होगा क्या आपका, वो आप यहाँ से लोगे। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये होगी समथिंग आपकी इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी वाई। तो ए तो हो गया आपका यहाँ पे 1, बी हो गया आपका यहाँ पे 3, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ से लेनी है। अब इनको यहाँ पे पुट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर है, डी का मतलब क्या होता है, डी के प्लेस पे आपको पुट करना है ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, माइनस का 4 डी डी डैश, मतलब ए और बी दोनों पुट करना है। तो 1 इंटू 3 इज 3, फिर प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर, डी डैश मतलब बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9। उसके बाद अंडर रूट एक्स प्लस 3y, इसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना है। अब देखो जितने टाइम्स आपकी डिग्री है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री वाले हैं उतने टाइम्स आपको कर देना इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2 डिग्री है तो आप 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन में भी आपको जो भी आपके रूट के अंडर वाले टर्म है या फिर जो भी आपका फंक्शन है उसको आपको ले लेना है क्या है यहाँ पे u। तो जैसे अंडर रूट एक्स प्लस 3y है तो x प्लस 3y को मैं u ले लूंगी और ब्रैकेट में आप बताओगे यहाँ से कि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y। ठीक है ना, मतलब फंक्शन तो आपका इसी फॉर्म का है। यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तभी तो मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकाली, तो 1 और 3 आई। तो u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y, ये आपको ब्रैकेट में बताना है, ये आपको लेके चलना है। अब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करा है, u के रिस्पेक्ट में करो तो डी यू 2 टाइम्स आएगा आपका, जिसके भी रिस्पेक्ट में करो। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 1 माइनस 12 इज माइनस 11, माइनस 11 प्लस 27 क्या हो जाएगा आपका 16। यहाँ पे आ जाएगा 1/16, फिर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन है तो 1 टाइम अभी रहने देते हैं, 1 टाइम हम कर लेते हैं। तो अंडर रूट यू का जब आप इंटीग्रेशन, अंडर रूट यू का मतलब है यू की पावर हाफ, यू की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू की पावर 3/2, इंटीग्रेशन में 1 प्लस हो जाती है पावर, और जो डिनोमिनेटर में आता है 3/2 अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊँ तो 2/3 हो जाएगा, और एक डी यू आपका एज इट इज बचा है। अब दोबारा से करते हैं यहाँ पे, तो 1/16 एज इट इज रहेगा, 2/3 को भी आपने बाहर ले लिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 3/2 में 1 प्लस करो तो u की पावर 5/2, और जो 5/2 डिनोमिनेटर में आएगा उसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 2/5। अब इसको कंप्लीट को सॉल्व करना है तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 2 8 इज 16, 2 4 इज 8, बचा क्या आपका यहाँ से 4 3 12, 12 5 से 60, 1/60 u रेज टू पावर 5/2। अब u क्या लिया था हमने, x प्लस 3y, कितना ईजी हो गया ना इंटीग्रेशन हमारा, जैसे ही हमने इसको u लिया। अब u हमने लिया था x प्लस 3y, पुट कर दो तो आ जाएगा 1/60 x प्लस 3y रेज टू पावर 5/2। और अगर आप चेक करो तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आया था प्रीवियस वाले मेथड में जो लेंथी वाला था, और यही आया यहाँ पे। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज करो, बट मार्क्स का आप ध्यान रखना, 2 मार्क्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो। और जैसे 5 मार्क्स में भी अगर आपको वो मेथड याद नहीं आ रहा, 5 या 6 मार्क्स में भी अगर आपको मेथड याद नहीं आ रहा, उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ये करके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि कैसे आप शॉर्टर मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस था कब, जब आपका एफ ऑफ ए बी, ये जब आप डी के प्लेस पे ए और डी डैश के प्लेस पे बी पुट करो, ये 0 के इक्वल ना आए। ठीक है, जब ही 0 के इक्वल आए उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो उस टाइप का भी आपका एग्जाम्पल आएगा, अभी जब हम करेंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ